है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों के कमेंट ने मुझे दौड़ा दिया इतनी ठंड में। ठंड से देख सकते हो मामी कि मैं कॉलोनी में आई हूँ। और अभी टाइम 4:30 4:45 है। और 5 पौने 5 बजे का कुछ ऐसा ही ठंड है। पूरा दिन ही रही है ऐसी वैसी की वैसी ठंड है। और आप जाती हो ना सीढ़ियाँ चढ़ने में। तो गाइस, चैनल पे जिन न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। और आज मैंने थोड़ी सी हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि होंठ बहुत ना ड्राई हो रहा था ठंड में। तो गाइस, मुझे क्यों भाग दौड़ के आना पड़ा वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट आते हैं। मैं फिसली जा रही हूँ। कमेंट तो आते ही आते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। जो मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनके क्वेश्चन हैं कुछ जो इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। क्योंकि घर पे पड़ोस में साउंड बज रहे थे तो मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी अब बंद हो जाए, अब बंद हो जाए, लेकिन बंद नहीं हो रहा था। और मुझे ये वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतने कमेंट कर रहे थे और मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रही थी इस वजह से। तो कमेंट क्या है, बस मेरी ससुराल को लेके कमेंट आते हैं कि आप के जब हस्बैंड की डेथ हुई थी तो आप तभी से अपनी ससुराल में क्यों नहीं रहीं। आपको अपनी ससुराल में ही रहना चाहिए था, अपने सास ससुर के पास अपनी सास के साथ ही रहना चाहिए था, आप क्यों नहीं रहीं। तो वही कमेंट है, मैं आपको बता दूं मैं क्यों नहीं रही हूँ। वैसे मैंने बहुत बार बताया भी है और आप वहाँ के ब्लॉग देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन शायद आप न्यू हो, आपको मुझसे भी पूछना है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ इतनी ठंड में। तो गाइस, प्लीज़ फुल वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। तो संभल के बैठ जाऊँ मैं। तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मैं अपने ससुराल ही गई थी। और ससुराल में मैं कम से कम 15 या 20 दिन रही हूँ। लेकिन मुझे आप लोग बोलते हो कि आपको पूरी मायके आना ही नहीं चाहिए था, आप वहीं रुकती कंटिन्यू, ऐसे 1-2 दिन के लिए आती। आपका भी कहना सही है, लेकिन जिस तरीके से मायके में माँ के बिना मायका सूना लगता है ना, उसी तरीके से ससुराल में हस्बैंड के बिना ससुराल में एक दिन काटना मुश्किल होता है। आप मायके तो जब आपके हस्बैंड हो तो आप मायके आ जाओगे, हस्बैंड की बहुत कम याद आएगी। लेकिन आप ससुराल में हो और एक बार आपके हस्बैंड कहीं घूमने ही चले जाएं 1-2 दिन के लिए, या कहीं बाहर घूमने चले जाएं, तो आपका दिल नहीं लगेगा। क्योंकि आप वहाँ पे अकेले हो, बहुत अकेले पड़ जाते हैं हम। क्योंकि ससुराल में हस्बैंड के सिवाय कोई नहीं होता है। बहुत सी फैमिली ऐसी भी होती हैं जो बहुत प्यार देती हैं। मैंने अपने वाईटी पे ही देखा है कि उनके हस्बैंड नहीं रहे और उन्होंने अपनी बहू को संभाला। लेकिन मेरी ससुराल का कुछ उल्टा ही था। तो मैं रही, मुझसे कोई पूछता तक नहीं था कि तुम कैसी हो कैसी नहीं। मेरे पास मेरी बेटी भी थी अनिका। और समझ सकते हो गाइस उस टाइम पे मेरी हालत क्या होगी। बाबू के जाने के 10-12 दिन बाद सब कुछ उनका हो चुका था। जो होता है हर एक चीज़, जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हो गया था। 12 दिन या 10 दिन में हो गया था, क्योंकि परिवार में शादी थी। मुझे कुछ चीज़ें सही नहीं लगी। मुझसे 12 ही 13 दिन में खाना बनवाने लग गए। मैं काम करने लग गई थी, मुझसे खाना बनवाते थे।
आप ही लोग सोचो, 12 दिन में जिसका हस्बैंड गया हो वो 12 दिन में खाना बनाने के लायक हो जाएगा? एक बार आप ही दिमाग लगाइए कि वो लायक हो जाएगा कि नहीं। मैं पूरा पूरा दिन पानी नहीं पीती थी, पूरा दिन रोती रहती थी। जब मैं रात में रोती थी ना, तो मेरी एक ननद है जिनकी शादी हो गई है, मैं उनकी बात आज वीडियो में बताती हूँ। मैं रात में एकदम से उठी और रोने लग गई। तो उनका छोटा सा बेबी है, तब वो शायद 8 या 1 साल की हो गई होगी, नहीं 1.5 साल की हो गई थी। वो मेरे सामने 1.5 साल की थी। वो सो रही थी और रात में मैं अचानक से रोने लग गई। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, भाभी रो मत, बिटिया हमारी जग जाएगी। आप लोग खुद ही सोचो, उनको अपनी बिटिया की चिंता थी, मेरी नहीं। कि मैं रात रात कुछ रोती थी और उनको अपनी चिंता थी, भाभी मेरी बिटिया जग जाएगी, मैं सो नहीं पाऊँगी, वो जगाएगी फिर पूरी रात मुझे। मैं पानी पीऊँ या ना पीऊँ, मेरी जैसी भी हालत है, मेरे बच्चे की जैसी भी हालत है, कोई नहीं देखता था। ऊपर से मुझ पे आलंछन लगाए जा रहे थे। वो मैं कैसे बताऊँ आपको कि मुझे क्या कहा जाता था। बाबू के 15 दिन ही 20 दिन बाद मुझसे मेरी सास, मेरी ननद बातों बातों में कहती हैं कि गांव वाले बोलते हैं कि ये दूसरी शादी कर लेगी या तो किसी के साथ में भाग जाएगी, ये नहीं रुक पाएगी, इसका आदमी नहीं है, ये रुक नहीं पाएगी, ये भाग जाएगी किसी ना किसी के साथ में। तो मैं वो आलंचन सुनती, मुझे कौन देखता था, कोई नहीं देखता था। मैं ससुराल में अकेली थी अपनी बच्ची के साथ में। तो बताओ मैं वहाँ कैसे रुक जाती। दिन रात वो आलंचन सुनती जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, भाग जाने के, दूसरे के साथ में रिश्ता बनाएगी, भाग जाएगी। वो मैं सुनती कि अपना दर्द 10-15 दिन में कैसी हालत थी मेरी, मैं खाना बनाने के लायक थी। किसी ने मुझे संभाला नहीं, बस बातें सुनाई हैं वहाँ पे। ताने मिले हैं मुझे कि अपने आदमी मेरे बेटे को मार डाला, इसके वजह से मेरा बेटा मर गया। क्योंकि घर के कमाने वाले वही थे। उनका बेटा चला गया, उनको बेटे जाने का गम नहीं था, उनको कमाने का गम था कि अब कमा के कौन देगा। मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी वो कोई नहीं देखने वाला था। सब अपनी सोच रहे थे, मुझ पे इल्ज़ाम लग रहे थे गाइस, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं जो मैं इस पे नहीं बताना चाहती, नहीं बताना चाहती मैं इस पे। बहुत भद्दे तरीके से मुझे बोला गया है, बहुत घटिया तरीके से मुझसे कहा गया है। तब कौन साथ खड़ा हुआ? मेरी फैमिली वाले, मेरी मम्मी पापा। उस टाइम पे मुझे प्यार चाहिए था। मुझे घर लाया गया, मैं अपने मायके आ गई, 15-20 दिन बाद मायके आ गई। पूरा पूरा दिन पड़ी रहती थी, पूरा पूरा दिन निकलती नहीं थी। जैसे तैसे मेरे ब्लॉग शूट होते थे क्योंकि मुझे उससे पैसे कमाने थे, अपने बच्ची का सब भविष्य देखना था। क्योंकि बाबू के जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था मेरे पास। मुझे मेरी फैमिली से वो प्यार मिला। मैं खाती थी तभी मेरी फैमिली खाना खाती थी। मैं रोती रहती थी तो मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा तक रोते थे याद करके।
मुझे बस यही समझाते रहते थे कि हम लोग हैं। वहाँ पे किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि हम हैं। आज किसी ने वहाँ पे मुझसे ये चीज़ कही होती ना कि हम हैं, तुम परेशान मत हो, तो शायद मैं रुक जाती। लेकिन वहाँ पे मुझे ताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। और मायके में प्यार मिला, उस टाइम का प्यार मिला जब मुझे सिर्फ प्यार की ज़रूरत थी। किसी का हाथ मेरे सर पे रहता था, मेरे पापा का, कि हम हैं बेटा, हम हैं नेहा, तुम रो मत। तो क्या मुझे तब भी ससुराल में ही रहना चाहिए था? कि आज मुझे सच में ससुराल में रहना चाहिए था? आप लोग ही बताइए, क्या मुझे उस ससुराल में रहना चाहिए था जहाँ आप लोग पूछते हो? बहुत सी बातें हैं गाइस, एक वीडियो में मैं नहीं बता सकती। वो प्यार मुझे अपने भाई बहन, मम्मी पापा, बाकी आस पड़ोसियों से भी मिला। थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों ने भी मुझे प्यार दिया, मेरे साथ बैठते थे, टाइम देते थे मुझे मुझसे इधर उधर की बातें की जाती थी कि मैं कुछ भूलता कोई नहीं है, लेकिन मुझसे मेरी फ्रेंड भी मिलने आती थी। सबकी वजह से मैं खड़ी हुई आज मैं। और सबसे ज़्यादा मैं अनिका के लिए खड़ी हुई, क्योंकि वो मुझे रोता हुआ देख के एकदम गुमसुम सी होने लग गई थी। आप लोग जो जुड़े हो मुझसे पीछे, तो आपको पता होगा मेरी बिटिया कितना बीमार हुई है बाबू के जाने के बाद। आज मैं खड़ी ना होती, मैं स्टैंड ना लेती, तो मेरा बच्चा, शायद मैं उसे भी खो देती। सच में मैं उसे भी खो देती। तो गाइस, माना कि मुझे पैसों से मेरे मायके में नहीं सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप समझ सकते हो बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन वो प्यार मिला मुझे जो मुझे उस वक्त की ज़रूरत थी। उस वक्त मुझे वो प्यार, वो स्नेह, वो दुलार, वो लाड, वो समय मेरे फैमिली वालों ने दिया, मेरे मायके वालों ने दिया, वो मुझे टाइम, जिससे कि आज मैं इतनी स्ट्रांग हो पाई हूँ। ये सब उन्हीं की बदौलत से मैं स्ट्रांग हो पाई हूँ गाइस, अपनी अनिका के लिए। और मरने का बहुत कुछ सोचा मैंने, लेकिन बाबू की कुछ बातें मुझे याद आती थी कि लोग वो मरते हैं जो कायर होते हैं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, वो सुसाइड करते हैं। सुसाइड कर लेती मैं या मर जाती तो तब तो कोई नहीं होता ना मेरे बच्चे का, क्योंकि प्यार सभी देते, लेकिन वो प्यार जो उसको अपनी माँ से मिलता वो नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आज खड़ी हूँ। सभी कहते हैं हाँ, अब कोई टाइम देता है मुझे या नहीं देता है, लेकिन जब मुझे उस वक्त मुझे 8-9 महीने पूरे लगे मुझे संभालने में। मेरी मम्मी जॉब पे नहीं जाती थी, पूरा पूरा दिन मुझे देती थी, और पापा भी मम्मी को कॉल करके शॉप से पूछते थे, इनका नेहा रो तो नहीं रही है, नेहा ने कुछ खाया। शाम को हम लोग खाना एक साथ बैठते थे खाने के लिए। ज़मीन में मम्मी मेरी लगाती थी, क्योंकि उस टाइम पे खाना वाना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो ज़मीन पे थालियाँ आती थी तो मुझे बाबू की याद आ जाए, मैं एक और तोड़ूं ऐसे और बाबू को याद कर लूं। मैं ऐसे रख देती थी तो सभी ऐसे रख देते थे। तो मुझे संभाला मेरे घर वालों ने ही गाइस। अब दोबारा से मत पूछना, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। बस यही आप लोग जानना चाह रहे थे, वो चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ कि अभी भी आप चाहते हो मैं ससुराल में रहूँ, उन लोगों के साथ में रहूँ। नहीं, जाना आना एक अलग की बात है, पर
उस फैमिली के साथ मैं नहीं रुकना चाहती जिसने मुझे, मेरे बाबू को बहुत सी बातें कही हैं, बहुत सी बातें। चलिए बाय गाइस, ख्याल रखिए अपना। जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी।